हाँ जी, वेलकम टू द एट्थ मॉड्यूल दैट इज हाउ टू स्टार्ट विद लो इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है तो उसे लो इन्वेस्टमेंट से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हमने अभी तक ये तो समझ लिया कि अपना माइंडसेट स्ट्रांग कैसे करना है, बट अपना माइंडसेट बिजनेस माइंडसेट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी चीजें जरूरी है। अब बिजनेस माइंडसेट क्या होता है? कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस होता क्या है? आपने किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करी एंड वहां से आपने अपने चार्जेस लेना स्टार्ट कर दिए। शू पॉलिश से लेके प्राइवेट जेट तक, एरोप्लेन तक, हर चीज कोई ना कोई इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम ऐसी सॉल्व कर दी कि हाँ भाई अगले इंसान का उसमें टाइम बच रहा है या पैसा बच रहा है, तो आप पैसा कमा जाओगे। ये ही बिजनेस होता है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट स्मॉल आइडियाज यू नो दैट विल डेफिनेटली गिव्स यू प्रॉफिट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। राम का एक दोस्त है, उसने मोमोज के स्टॉल लगाए हैं। आपके एरिया में भी होते होंगे मोमोज या बर्गर के, हम मोमोज का एग्जांपल लेके चलते हैं। उसने वो स्टॉल लगा रखे हैं। राम उससे जाके पूछता है कि भाई क्या सीन है, तूने ये स्टॉल क्यों लगाए हैं और तू इससे कितना प्रॉफिट कर लेता है। फिर राम के दिमाग में ये भी आता है कि यार कहाँ मैं करोड़ों की बात कर रहा था और कहाँ मैं मोमोज के ठेले पे आ गया, मोमोज के स्टॉल पे आ गया। होता है, सबके दिमाग में होता है कि यार छोटा काम मैं नहीं कर रहा, ईगो वाली चीज आ जाती है। बट अगर आपको पता है कि यहाँ से प्रॉफिट निकलना ही निकलना है तो उस चीज को करने में क्या बुराई है भाई। अब राम का दोस्त उसे बताता है कि मैंने यहाँ पे 15 से 20 हज़ार रुपए लगाए थे एक स्टॉल को बनाने में, एंड यहाँ से मैं मंथली 25 से 30 हज़ार का प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। प्रॉफिट और अगर अच्छी सेल हो जाती है तो 40,000 तक भी बात चली जाती है, 50,000 तक भी बात चली जाती है। राम को ये चीज समझ में आ जाती है। अब राम देखता है कि यार मेरे पास तो 60 to 70 के सेविंग पड़ी है, ये सेविंग तो मुझे कुछ कमा के ही नहीं दे रही। ये तो कहीं ना कहीं डिप्रिशिएट ही हो रही है इन्फ्लेशन के थ्रू। कुछ भी A to Z रीजन, या खर्च हो जाती है मेरे से, मैं कहीं पे बाहर चला जाता हूँ, ये सेविंग्स खर्च हो जाती है। मैं इसे इन्वेस्ट करके 2 स्टॉल ही क्यों ना लगा दूं मोमोज के। बुरा आइडिया तो नहीं है। अब उसे ये दिख रहा है कि भाई 2 स्टॉल लगा दिए, मैं तो उन पे काम नहीं करूंगा, मैं लड़के बैठा दूंगा कोई भी सैलरी वाले, जिन्हें मैं सैलरी दे दूंगा। तो वो 2 स्टॉल लगा देता है अपने मोमोज के। अब वो पर स्टॉल कमा रहा है 25,000 रुपए। तो दोनों स्टॉल का मिला के कितना हो गया? 50,000 रुपीज। वहां से वो दो लोगों को 20,000 सैलरी भी दे देता है। तो उसने सीधे सीधे 30 के अर्न कर लिए पहले महीने 2 स्टॉल से। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो गया है उसका। अब उसे समझ में आ गया कि यार मैं 30 के अगर मैं 2 स्टॉल से कर रहा हूं तो 15,000 का तो एक स्टॉल खुल रहा था, क्यों ना मैं 2 स्टॉल और खोल देता हूँ। अगर मेरे पास 30,000 आ गए बिना खर्च करे, मैं और चीज़ों को बाद में कर लूंगा, मुझे फ़ोन लेना है और बाकी चीज़ें लेनी है, कपड़े लेने हैं, मैं बाद में देख लूंगा उन चीज़ों को। इसने 2 स्टॉल और खोल दिया यहाँ पे। यहाँ से पैसा कमाया, 2 स्टॉल और खोल दिए, यहाँ से पैसा कमाया, 2 स्टॉल और खोल दिए। इसके पास हो जाते हैं टोटल 10 स्टॉल। अब ये पूरे शहर में फैला हुआ है अपने। इसके स्टॉल काफी अच्छे चल रहे हैं, ये काफी अच्छे मोमोज बनाता है। अब इसने अपने स्टॉल का नाम, अपने बिजनेस का नाम रख दिया द बेस्ट मोमोज। अब ये बन चुका है आज की डेट में ब्रांड। अगर आप किसी भी बेस्ट मोमोज पे जाते हो तो आपको पता है कि भाई ये उस बंदे का है और इसके ही सारे स्टॉल्स हैं। इसने बना लिया अपना ब्रांड। यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा बिजनेस। मेन चीज मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाई है कि मनी ऐड करने को अवॉइड करो कि पैसा मेरे पास आ जाए, पैसा मेरे पास आ जाए। मनी मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा फोकस रखो। क्योंकि एक ग्राफ मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मनी जब आप ऐड करते हो ना तो आपका ग्राफ ऐसा चलता है, ऐसा। अगर आप मनी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ग्राफ ऐसा जाएगा। अब जो उसका दोस्त था राम का, वो एक स्टॉल चला रहा था, वो मनी ऐड करता जा रहा था तो उसकी इनकम भी स्टेबल थी भाई। 25,000 रुपए कमा रहा था वो महीने के। इसने पैसे को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करा, इसने अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करा, तो इसका ग्राफ ऐसे चला गया। जो राम का दोस्त 1 साल पहले तक 25,000 रुपए कमा रहा था, यहाँ पे राम अब 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने के। क्यों कमा रहा है? उस बिजनेस से पैसा कमाया, उस बिजनेस से उसी बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है एंड मनी मल्टीप्लाई। सीधा सा हिसाब है। तो अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, रूल ऑफ 72। मैं इसे पर्सनल बहुत 3 से 4 साल से यूज करता आ रहा हूँ, समझता आ रहा हूँ। रूल ऑफ 72 क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी अमाउंट है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास 100 करोड़ है, बौखला मत जाना, 100 करोड़ सुन के आएंगे आपके पास भी। ठीक है, आपके पास 100 करोड़ है। अब आपको ये पता करना है कि भाई ये 100 करोड़ मेरे डबल कब होंगे, 100 करोड़ के 200 करोड़ कब होंगे। अब आपको ये देखना है कि ये ईयरली मुझे कितना रिटर्न दे रहा है, कितना इंटरेस्ट दे रहा है ये। अगर आपका उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल 12% ईयरली रिटर्न दे रहा है वो आपको 100 करोड़, तो आपको 72 से सीधा सीधा 12 को यहाँ पे डिवाइड कर लेना है, दैट इज 6। तो आपको यहाँ पे पता लग जाता है कि मेरे जो ये 100 करोड़ हैं ये मेरे 6 साल में डबल हो जाएंगे, दैट इज 200 करोड़।
तो रूल ऑफ 72 ये होता है, ये आपको बता देता है कि आपका अमाउंट कितने टाइम में डबल होगा आपके इंटरेस्ट को लेके। अगर आपका यहीं पे ही, देखो यहाँ पे मैंने ये भी समझा रखा है, मनी 100 करोड़, रिटर्न ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ईयरली, तो 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। अब यहीं पे आपका 6 साल में पैसा डबल हो रहा है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपका 24% हो जाता है। तो वहीं पे ही आपका 100 करोड़ जो था वो आपका 200 करोड़ हो जाएगा विद इन 3 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल हो गया, उसका हाफ हो गया, जो आपका पैसा डबल हो रहा था जितने टाइम में। आगे समझते हैं एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 साल में 200 करोड़ हो गए थे आपके 100 करोड़ के। 200 करोड़ के नेक्स्ट 3 ईयर्स में 400 करोड़, नेक्स्ट 3 ईयर्स में 800 करोड़, नेक्स्ट 3 ईयर्स में 1600 करोड़। आपने 10 से 12 साल में 100 करोड़ के 1600 करोड़ हो गए आपके। इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है भाई? बस आपको पैसा डबल करना है, आपको वो बिजनेस देखना है कि हाँ इससे प्रॉपर मेरा पैसा डबल हो जाएगा, कोई ज्यादा रिस्क नहीं है। आप 100 करोड़ से 1600 करोड़ पे आ जाते हो विद इन 10 to 12 ईयर्स। तो ये होती है कंपाउंडिंग। अब हम यहाँ पे 100 करोड़ ना लेके चलो हम 1 करोड़ ही मान लेते हैं। आप 1 करोड़ में भी 10 से 12 साल में 1000 करोड़ पे आ जाते हो। अगर आप 1 साल में पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर 2 साल में पैसा मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 20 साल में आप 1000 करोड़ पे आ जाते हो। मैं 1000 करोड़ भी इग्नोर कर रहा हूँ भाई, आप 1 करोड़ से 100 करोड़ पे भी आ जाते हो 10 साल में, वो भी कम नहीं होता। 100 करोड़ अल्ट्रा रिच लोग होते हैं जिन पे 100 करोड़ की नेटवर्थ होती है। तो कंपाउंडिंग बेस्ट फॉर्मूला है अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। मैं इससे ही चलता आया हूं, मैं इसी का ही बना हुआ हूं। मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी बहुत पहले ही, और चीजें मुझे समझ में नहीं आई थी, वो चीजें तो मैंने धीरे धीरे समझी। बट मैं आज की डेट में बना हूं तो कंपाउंडिंग के थ्रू बना हूं। मैंने बहुत चीज़ों में एक्सप्लोर करा था, मैंने ये चीज़ें देखी थी कि भाई कम टाइम में कैसे पैसा डबल हो सकता है, कम टाइम में ये मुझे ज़्यादा रिटर्न कैसे दे सकता है। हाँ, जिसमें ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा कोई भी एसेट, उसमें ज़्यादा रिस्क भी होगा। ये चीज़ भी देख के चलना आप। और बात होती है यार बस 1 करोड़ तक आने की। अगर आपके पास 1 करोड़ आ गया ना, तो आपका गेम चल गया। बस आपको अब कंपाउंड करना है अपने मनी को, और कुछ भी नहीं करना। आपको कहीं पे दिमाग नहीं लगाना, आपको किसी से चिढ़ना नहीं, आपको किसी की बातों में नहीं आना। बस 1 करोड़ के 2 करोड़ मैं जल्दी से जल्दी कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल जल्दी करने के चक्कर में बहुत बड़ा रिस्क मत ले लेना, सारे पैसे नहीं डुबाने। बहुत हिसाब किताब से सारी चीजें देख के, है ना। तो यहाँ पे करते हैं हम अपने इस मॉड्यूल को खत्म। होप आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मेरा तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही है। बाकी 1 करोड़ भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, काफ़ी तरीके होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कस कर लेंगे हम। बहुत तरीके होते हैं 1 करोड़ तक भी आने के लिए, ठीक है। बाकी इस मॉड्यूल को करते हैं इसी के साथ ख़त्म, आते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। थैंक यू।